नाज़रीन, लारी अड्डा का जब भी नाम कोई लेता है तो उसके जहन में एक चीज आती है कि एक ऐसी जगह जहां पे बसें मिलेंगी, ट्रक मिलेंगे जो आपको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा लारी अड्डा भी है जिसके अंदर खड़े ट्रक कहीं नहीं जाते, बल्कि लोग उसमें सफर की बजाय खाना खाते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। आपने देखा होगा कि लोग फास्ट फूड पे, पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC, मैकडोनल्ड्स, इस साइड पे पहुंच जा रहे हैं और हमारे कल्चर से हट रहे हैं। हालांकि जो हमारा फूड है, जैसे चप्पल कबाब मैंने आपको बताया, या मकई की रोटी या साग या लस्सी है, तो ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कैलोरीज के हवाले से देखें तो ये बहुत रिच है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा खाना है वो भी प्रमोट हो, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वैसे भी लोग बड़े शौक से खाते हैं। जो KPK का फूड है वो भी हमारे पास है, बलूचिस्तान का खाना भी है, बिरयानी भी है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम अपने कल्चर के साथ साथ अपने खाने को भी प्रमोट करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, लारी अड्डा का जब भी नाम कोई लेता है तो उसके जहन में एक चीज आती है कि एक ऐसी जगह जहां पे बसें मिलेंगी, ट्रक मिलेंगे जो आपको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा लारी अड्डा भी है जिसके अंदर खड़े ट्रक कहीं नहीं जाते, बल्कि लोग उसमें सफर की बजाय खाना खाते हैं। I8 मरकज के अंदर एक शख्स ने ऐसा कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया कि इंसान अपने कल्चर के साथ भी जुड़ा रहे, देसी खाने भी खाए और जाए भी कहीं ना, वहीं पे बैठ के लुत्फानंदोज हो। मलिक शाम साहब से सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जितने अब मैं रेस्टोरेंट देखता हूँ ना, मॉडर्न आइडियाज पे काम करते हैं, आप पुराने ख्यालात के हैं या आपको ट्रकों के साथ कोई दिलचस्पी थी कि इस थीम को आपने अपनाया? बेसिकली देखें, आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है वो रिच कल्चर है। हमारी जो सकाफ़त है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग इसको पसंद भी करते हैं। और बेसिकली जो हमारी हैंडमेड चीज़ें हैं और जो हमारे ज़राअत से वाबस्ता शोबे हैं वो भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो हम बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये था कि हम सब यंगस्टर ये चाह रहे थे कि जो हमारी यंग जनरेशन है, इवन जो नेक्स्ट जनरेशन भी आ रही है, वो अपने कल्चर से दूर हो रही है। हालांकि बैरून मुल्क चले जाएं, आप UK में चले जाएं, US चले जाएं, वहाँ के लोग हमारे कल्चर को पसंद करते हैं। और फिर जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि लारी अड्डा में लोग जो है वो ट्रक के कंसेप्ट से आप आएँ, लेकिन जब लारी अड्डा होता है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लोग ट्रैवल करते हैं। तो हमने इस पूरे कल्चर को जो है ना वो एक जगह पे किया है, और प्लस जो खाना है उसकी भी वैरायटी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से दी है। हम काबली पुलाव यहाँ पे दे रहे हैं, आपको पता है वो पेशावर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चप्पल कबाब पसंद करते हैं, बिरयानी कराची के लोग पसंद करते हैं, बारबेक्यू जो है वो लाहौर के लोग पसंद करते हैं। तो हमारे पास थ्रू आउट जितना भी मेन्यू है कल्चर के हवाले से वो यहाँ पे मौजूद है और इंतहाई इकनॉमिकल रेट पे है। और दूसरी बात यह है कि हम ये टारगेट कर रहे हैं जो आज का महंगाई का दौर है, और जो लोग जिनके पास वसाइल नहीं हैं और वो अपनी फैमिली को साथ ले के बाहर इंटरटेनमेंट पे नहीं जा सकते, तो हमने इंतहाई इकनॉमिकल डील 2000 तक भी की है कि 6-7 लोगों की फैमिली कढ़ाई, बारबेक्यू, बिरयानी के साथ हमारे साथ बैठ के इजीली खा सकती है। अच्छा, इसके पीछे कहानी सिर्फ सकाफत को प्रिजर्व करना है या फिर कोई ऐसी बैकडोर स्टोरी भी है? यानी कि मेरे वालिद को शौक था, दादा को शौक था ट्रकों का, तो मैंने इसलिए इस थीम को अपनाया। बेसिकली ऐसी चीज़ तो नहीं है। जो मेरी फैमिली है वो फूड से ही पिछले काफ़ी अरसे से, मतलब आप समझ लें 1 सदी से हम लोग फूड का ही काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये था कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। आपने देखा होगा कि लोग फास्ट फूड पे, पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC, मैकडोनल्ड्स, इस साइड पे पहुंच जा रहे हैं और हमारे कल्चर से हट रहे हैं। हालांकि जो हमारा फूड है, जैसे चप्पल कबाब मैंने आपको बताया, या मकई की रोटी या साग या लस्सी है, तो ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कैलोरीज के हवाले से देखें तो ये बहुत रिच है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा खाना है वो भी प्रमोट हो, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वैसे भी लोग बड़े शौक से खाते हैं। जो KPK का फूड है वो भी हमारे पास है, बलूचिस्तान का खाना भी है, बिरयानी भी है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम अपने कल्चर के साथ साथ अपने खाने को भी प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रक आर्ट हमारा जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। ये बताएंगे, जो जितनी वॉल्स मैं देख रहा हूँ, इस सजाने के लिए कोई स्पेशल बंदा आपने वहाँ से ही बनाया था, मैकेनिक कोई आया ये? नहीं, बेसिकली देखें, ये जितना भी हमारा काम है ये हैंडमेड है और इस पे हमें बनाने में शायद टाइम कम लगा है, लेकिन इस पे हमें रिसर्च करते हुए, एक एक कोड को हमने एक्सप्लोर करते हुए, सर्च करते हुए बहुत टाइम लगा है। तो हम, मेरे साथ जो है वो 10 से 12 लोगों की टीम थी, जो हम पूरा दिन बैठ के, इवन लेट नाइट सिटिंग भी करके हमने एक्सप्लोर किया। और ये सारी थी भी किसी ट्रक के पीछे या लारी अड्डा भी गई है ये कोटेशंस ढूंढने के लिए? बेसिकली हम लोगों ने जो सर्च की है वो थ्रू आउट नेट से की है, और इवन ये जो हमारे पास लाहौर में लारी अड्डा वगैरह है वहाँ पे हम गए हैं ज़रूर, लेकिन ज़्यादा हमारी जो सर्च है वो थ्रू इंटरनेट ही रही है।
अच्छा ये बताएं, लोगों का रिस्पांस कैसा है यहाँ पे? खाना खाने वाले लोग कौन है? आम लोग हैं, खास लोग हैं, या फिर वो जो मजदूर तबका है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वही है? देखें, बेसिकली हमने तो टारगेट किया है कि यहाँ पे कम से कम आमदन वाले लोग भी आएँ, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे एलीट क्लास के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। सम टाइम तो लोग ऐसे हैं कि वो वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि शायद वो फास्ट फूड से तंग आ चुके हैं, KFC मैकडोनल्ड्स खा खा के। तो अब हमारे देसी फूड के साथ साथ उन्हें कल्चर और ट्रक आर्ट से आपके सामने ही सारी चीज़ें उनको भी इंजॉय करते हैं। मुझे ये बताएं, आपने कहा यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स आए हैं, वो तो लग्जरी होटल्स में खाना खाने के आदी हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं, इस सारे माहौल को देखते हैं, तब उनका रिएक्शन क्या होता है? वो आप यकीन करें, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें रिजर्वेशंस भी आती हैं, हमसे लोग कांटेक्ट भी करते हैं। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बड़ा मसला होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आ जाते हैं। तो ना सिर्फ वो हमारे ट्रक आर्ट को पसंद करते हैं, बल्कि जो हमारा देसी फूड है, जैसे मैंने आपको बताया चप्पल कबाब है, काबली पुलाव है, नमकीन रोश है, ये चीज़ें हैं, तो वो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। इवन अब हमारा जो डिलीवरी का काम है खाने का, और वो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, जो हमारा सिर्फ एम्बेसीज के अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं, हर ट्रक में नुसरत चलता है या अताउल्ला ईसा खेलवी चलता है? इस ट्रक के अंदर कौन सा गाना बजता है? इसमें हमने प्रॉपर हरन भी रखा हुआ है। अगर आप कहेंगे हम आपको सुना देंगे। जो ट्रकों वाले हरन होते हैं वो भी हैं हमारे पास, और हमारे पास हर इवनिंग में जो है यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट होता है, जिसमें सारे पुराने गाने जो हैं वो हम यहाँ पे लाइव लोगों से करते हैं। ये कोटेशंस की पूरी वॉल है, दीवार है, आपका पसंदीदा जो कोटेशन है वो कौन सा? देखें, मैं आपको बताऊं, इसमें तो हमने एक्सप्लोर किया है। ये आपने हमारी वॉल देखी है, ये तो अभी लिमिटेड है। अगर आप हमारे मेन्यू देखेंगे या हमारे जो वेटर्स हैं उनका यूनिफॉर्म भी एंटीक है, उसमें भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो पहली कोड थी, शायद ये आपसे पढ़ी नहीं जा रही, जिसमें लिखा है 6 दिन वेले और इतवार की छुट्टी। पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तानी अवाम को प्रेजेंट किया हुआ है हमने। सर नाज़रीन, ये पाकिस्तान का वाहिद ट्रक है जो चलता नहीं है, लेकिन जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो आप चारों सूबों की सैर भी करेंगे और मज़ेदार खानों से लुत्फानंदोज भी होंगे। आईएट मरकज़ के अंदर लारी अड्डा मौजूद है, यहाँ पे आएँ, सफ़र नहीं होगा लेकिन आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।